एक राजा ने ब्राह्मण का हाथ क्यों कटवाया, कर्मों का फल कैसे मिलता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही मोटिवेट करने वाला है, बड़ा ही शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन करूंगा, आप इस कहानी को यदि सुन रहे हो तो शुरू से लेकर एंड तक अवश्य ही देखना, ताकि जो भी जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण मिल सके। दोस्तों, आज की वीडियो है कि मनुष्य के कर्मों का फल कैसे मिलता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। बड़ा ही धर्मशील राजा था, धर्म करने वाला राजा था। तो उस राजा ने एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर में एक ब्राह्मण को रखा। दोस्तों, जब उस ब्राह्मण को पूजा पाठ करने के लिए रखा, क्योंकि राजाओं के पास इतना समय नहीं होता है, इतना वक्त नहीं होता है जो वे मंदिर में सुबह शाम पहुंच करके पूजा पाठ कर सकें। तो उन्होंने मंदिर को बनवा दिया और उसमें एक ब्राह्मण को, पुजारी को रखा। दोस्तों, लेकिन जो राजा था बड़ा ही धर्मशील राजा था, बड़ा ही विद्वान था, बड़ा धर्म पर चलने वाला था। उस राजा के एक लड़का था। दोस्तों, वो लड़का राजा ने बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, वो भी प्रकांड विद्वान बना दिया। काशी में उसकी अच्छी पढ़ाई कराई। तो धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद जब वो लड़का कुछ जवान हुआ तो एक राजकन्या के द्वारा उसकी शादी करा दी। दोस्तों, एक सुंदर कन्या से जब उसकी शादी कराई है, जब वो राजकुमार और राजकन्या को दुल्हन बना करके अपने घर महलों में लेकर के आया है। शयन कक्ष में रात के समय लेटे हुए थे। उधर जो राजकुमारी थी, वो राजकन्या थी, उसे रात्रि के वक्त नींद नहीं आ रही थी। उस शादी की रात जब उसे नींद नहीं आई, राजकुमार सोने लगा और वो इधर उधर छत पर घूमने लगी। दोस्तों, घूमते घूमते उसके मन में विचार आया कि मैं राजकुमार के पास चलूं। और राजकुमार के पलंग के पास में पहुंचकर उसने क्या देखा कि हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई एक तलवार बाहर रखी हुई नजर आई। दोस्तों, जैसे ही उस तलवार को उसने उठाया और म्यान से तलवार को खींचा, निकाला, और तो तलवार जो थी मानो एक बिजली के समान चमकने लगी। बड़ी अच्छी तलवार थी। वो देखकर के डर गई और डर की वजह से जहां तलवार रखी थी वहां वो राजकुमार सो रहा था, वहां उसका सर था। दोस्तों, उस राजकुमारी के हाथ से वो तलवार छूट गई और छूटने से वो तलवार उस राजकुमार के खोपड़ी पर जाकर के गिरी। उस राजकुमार का सर कट गया, धड़ से अलग हो गया और राजकुमार उसी वक्त, सोते वक्त खत्म हो गया, मर गया। दोस्तों, जैसे ही वो राजकुमार खत्म हुआ, राजकन्या के आंखों से आंसू झलक आए और फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी, यदि इस बात को मैंने किसी को सच बताया तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा। उससे तो अच्छा ये है मैं कुछ बात बना लूं। आज वो जहां पे राजकुमार मरा पड़ा था, उसी के पास में वो राजकुमारी अपने पति के मरने के दुख में दुखी होकर के वहां फपक फपक कर रोने लगी, तेजी से चिल्लाने लगी, चीखने लगी। लोगों ने आवाज को सुना तो महाराज और अन्य मंत्री और भी जो सेवक थे राजकुमार के मरे हुए शरीर के पास में आए। तो वो राजकुमारी विलाप कर रही थी। तो कहा, ऐसा कैसे हुआ, किसने मारा है हमारे पुत्र को? तो वो कन्या कहती है, क्या बताऊं, मैं जानती तो नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ, लेकिन मेरे पति को कोई मार करके चला गया। दोस्तों, राजा ने पूछा, अन्य लोगों ने पूछा, वो मार करके किधर भागा है? तो बता दिया कि वो इधर मंदिर की ओर भाग करके गया है और मंदिर की ओर मैंने जाते हुए उसे देखा है। कुछ लोग वहां से भागे भागे गए और मंदिर में जब देखते हैं तो कोई और तो था नहीं, वहां पर वो पुजारी जो थे, यानी वो ब्राह्मण, उस मंदिर में बैठा बैठा पूजा कर रहा था।
अन्य लोगों ने जाते ही जाते ब्राह्मण को पकड़ लिया और पकड़ करके ब्राह्मण से कहा कि तुमने राजकुमार को क्यों मारा? तो ब्राह्मण ने हाथ जोड़े जवाब दिया, मुझे छोड़ दो महाराज, मैंने आपके पुत्र को नहीं मारा, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मुझ निर्दोष को क्यों फंसा रहे हो? दोस्तों, राजा तो ये बात सब कुछ समझ रहा था कि ऐसा ब्राह्मण नहीं कर सकता है, लेकिन वो राजा भी करता क्या? अन्य लोग और थे, वो बात मानने को तैयार नहीं थे। वो तो यही सोच रहे थे कि इसी ब्राह्मण ने, इसी मंदिर के पुजारी ने किसी न किसी लालच में राजकुमार का कत्ल किया है। दोस्तों, आज निर्दोष को दंड देने की बारी आई तो राजा ने जवाब दिया, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दूंगा, मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें दंड तो जरूर दूंगा। जिन हाथों से तुमने हमारे बेटा यानी राजकुमार का सर काटा है, उन हाथों को मैं जरूर कटवाऊंगा। दोस्तों, आज राजा के कहने पर उस ब्राह्मण के हाथों को कटवा दिया। दोस्तों, जैसे ही उस ब्राह्मण के हाथ को कटवाया, जिस हाथ से तलवार चलाई होगी वो सोच रहे थे, उसी हाथ को कटवा दिया। अब जब एक हाथ को कटवा दिया तो ब्राह्मण उसी वक्त मंदिर को छोड़ करके राजकुमार को अधर्मी मान करके, ये तो अधर्मी राज्य है, उस राज्य को छोड़ करके वो ब्राह्मण वहां से चल दिए। और चलते चलते क्या होता है कि एक जगह पे एक विद्वान ज्योतिषी से मिलते हैं। दोस्तों, और ज्योतिषी जो था उससे जब मिले, ज्योतिषी ने हाथ कटने का कारण पूछा ब्राह्मण से। तो काशी में एक विद्वान ज्योतिषी से मिले, वह ज्योतिष मिलकर के और अपने घर लेकर के गया और कहने लगा, आइए ब्राह्मण, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि तुम्हारा ये हाथ क्यों कटा है। तो जाकर के क्या देखा कि जब ब्राह्मण उस ज्योतिषी के घर पर पहुंचे तो उनकी जो पत्नी थी वो बड़े आलोचना कर रही थी, अपने पति के बारे में बहुत बुरा भला कह रही थी। बहुत जब बुरा भला कह रही थी, ब्राह्मण ने सुना तो ब्राह्मण ज्योतिष के घर पहुंच तो गए, बैठ गए, सोचने लगे, परमात्मा ने मुझे तो कर्मों का भोग दिया है भोगने को, जो मेरा एक हाथ कट गया, लेकिन ये तो बड़ा विद्वान है, ज्योतिषी है, इसे सब कुछ पता होगा, लेकिन जानबूझकर किसने ऐसी स्त्री से शादी क्यों कर ली? अब तो बस वही पूछने को तैयार था। जैसे ही वो ज्योतिष अपनी गद्दी पर जाकर के बैठे तो ब्राह्मण को देख करके ज्योतिषी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, आपका कैसे आना हुआ? अब तुम अपनी बात बताओ। तो ब्राह्मण देव ने जवाब दिया, हे ज्योतिषी, मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आया था, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि मैंने जो पाप किया है उसकी तो मुझे सजा मिल रही है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हर किसी को अपने अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है, कर्मों की सजा मिलती है। मैंने मान लिया मैंने कोई बुरा कर्म किया होगा, लेकिन आप तो ज्योतिषी हैं, लेकिन इस तरह की पत्नी आपको कैसे मिली, क्यों मिली? ये आपने अपनी जिंदगी में कौन से ऐसे पाप किए? तब ज्योतिषी ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो, पुत्र हो, शिष्य हो, पिता हो, चाहे कोई संबंधी हो, वह सब हमारा कर्म ही होता है। अपना किया हुआ कोई भी काम शुभ हो या अशुभ हो, वो भोगना ही पड़ता है। इसलिए मैं अपने कर्मों को खुशी खुशी से भोग रहा हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, आपने ऐसा क्या कर्म किया था? तो ज्योतिषी ने जवाब दिया कि पूर्व जन्म में एक कंवर था और आज मेरी जो स्त्री है वह एक गधी थी। गधी, उसकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया था और उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे, और जब उन कीड़ों को मैं साफ कर रहा था कुछ लकड़ी वगैरह लेकर के, तो ये लकड़ी मेरे हाथ से इसके चुभ गई और इससे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और असहाय दर्द होता रहा। ये उसे सहन करती रही, लेकिन मैं निर्दोष उन कीड़ों को निकालने के चक्कर में इसे दर्द पहुंचाता रहा। अंत में जब वो लकड़ी तेजी से कीड़ाओं को निकालते वक्त इसकी हड्डी में घुस गई
और इसे बहुत भयानक दर्द हुआ, ये तड़प उठी। तो मैंने सोचा इसके कीड़े निकालने की कोशिश तो बहुत की, मगर कुछ न कुछ अटकलें आती रहीं, हर तरीका से वो कीड़े नहीं निकल पाए। तो मैंने सोचा चलो चल कर के हम कहीं पानी में, गंगा नदी में प्रवेश करते हैं। वहां जल के प्रभाव में जाकर के जब इसे हम खड़ी करेंगे तो इसके जो कीड़े होंगे वो पानी में पलरा करके चले जाएंगे। और जैसे ही हम एक नदी में लेकर के इस गधी को पहुंचे तो वहां पानी का इतना तेज भाव था कि हम और ये गधी दोनों आगे चलकर पानी में बह गए और बहने से हम दोनों की मौत हो गई। दोस्तों, ज्योतिषी ने समझाया कि तब मरने के बाद ये गधी आगे ब्राह्मण बनी और हम ज्योतिष बने, और जब हम ज्योतिषी बन गए तो हमारी शादी हो गई। आज वही जो मैंने लकड़ियों को इसके शरीर में चुभाया था, उस घाव में कीड़े निकालते वक्त जो मैंने पीड़ा दी थी, आज वही अपना बदला मुझसे ये उल्टी सीधी भाषा बोल करके ले रही है। ये तो अपने अपने पूर्व कर्मों का फल समझ करके मैं सहन कर रहा हूँ। मैं इसलिए शांत हूँ, इससे इसलिए कुछ नहीं कहता हूँ कि कब इसका स्वभाव बदलेगा, कब इसका अच्छा होगा, क्योंकि जब इसका अच्छा समय आएगा, जब वो कर्म पूरे हो जाएंगे, वो पाप मेरे जब कट जाएंगे, ये अपना बदला जब पूरा ले लेगी, तब तो ये अच्छी होगी। मैं बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। दोस्तों, इस तरह से जवाब दिया ज्योतिषी ने, ब्राह्मण को समझा दिया। अब बताया कि जो आपके जो हाथ कटे हैं, तुम उस राजा को दोष लगा रहे हो कि उस निरपराधी राजा ने मेरे हाथों को कटवा लिया, लेकिन उस राजा का कोई दोष नहीं है, ये तो आपके कर्म का दोष है, आपके कर्म ने ही हाथ कटवाया है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा ऐसा किस प्रकार हुआ? जो ज्योतिषी ने कहा कि पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे। तब बताया ब्राह्मण के बारे में ज्योतिषी ने कि पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी थे और राजकन्या एक गाय थी और राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब गाय अपने जान बचा करके और आपके सामने से जंगल से भाग रही थी और उसके पीछे कसाई भाग रहा था। तुम तपस्या कर रहे थे, उसी वक्त उस कसाई ने आकर के पूछा था तुमसे कि इधर से गाय गई है, तो तुमने इशारा किया था, तो कसाई ने जाकर के उस गाय को मार डाला था। इतने में ही जंगल में एक शेर आया था और गाय और कसाई दोनों को जाकर के मार करके खा गया। राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला, राजकुमार को और गाय को राजकन्या का जन्म मिला। और पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे, तुम एक ब्राह्मण बने हो और राजकुमार और उस कन्या का एक रात का मिलन इसीलिए कराया कि वो बदला ले सके। राजकुमारी के हाथों से गलती से जो तलवार छूट करके उसकी गर्दन पर गिर पड़ी थी और वो सर कट गया था। ये सब राजकुमारी ने नहीं किया, बल्कि ये अपना कर्म फल था। इस तरह से वह मर गया और कर्म फल देकर के कर्म निवृत्त हो गया। और तुमने हाथों से जो इशारा किया था, उस पाप कर्म ने ही तुम्हारे इन हाथों को कटवाया है, न कि राजा ने। इसमें राजा का कोई दोष नहीं है, किसी और का दोष नहीं हो सकता है। सोच करके आप अब सुख से अपने जीवन का निर्वाह करो, जीवन में व्यतीत करो और बड़े अच्छे ढंग से अपने जीवन को जीना सीखो। और ये बात सत्य है दोस्तों, यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो हम किसी भी घोर पाप का फल भोगते हुए ही नहीं होंगे। दोस्तों, इसलिए हमारा जो कर्म है, इस जन्म में यदि कोई हमारे साथ गलत होता है तो वो हमारे कर्मों का भोग होता है, कर्मों की सजा होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ।